मैंने अभी अभी उसकी जान बचाई है और वह मुझे इस तरह से धन्यवाद दे रहा है। सुनशियाओ मानो उसकी आंखों में दिख रहे गुस्से से बेखबर ने कियाओली को उसके शरीर से नीचे उतारा। यहाँ इंतजार करें। बोलने के बाद वह तेजी से बाहर निकल गया और एक झटके में शहर के दरवाजे बंद कर दिए। उसकी लंबी पूंछ का द्वार के बाहर दिल दहला देने वाली चीखें आसमान में गूंज उठी। कियाओ शीशी होश में आई और झटपट कियाओली को गोद में उठा लिया। छोटी परी, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता जल्दी से ढूंढो। मेजबान, क्या आप अब दानव पशु शहर छोड़ना चाहते हैं? हाँ, जब तक हमारे पास मौका है। मेजबान, क्या आप वाकई कियाओली के पिता को छोड़ना चाहते हैं? कियाओ शीशी ने बड़ी मुश्किल से खुद को जोर से गाली देने से रोका। अपने शब्दों पर ध्यान दें। त्याग देना से आपका क्या मतलब है? क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? क्या वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरी जान से मार डालना चाहता हो? अब जल्दी करो। अच्छा तब डेमन बीस्ट सिटी में एक पिछला द्वार है। इस समय कोई भी राक्षसी जानवर इसकी रखवाली नहीं कर रहा है। मेजबान वहां से जा सकता है। अच्छा। बिना एक पल भी देरी किए कियाओ शीशी कियाओली को बाहों में लेकर दौड़ने लगी। कियाओली कियाओ शीशी की बाहों में आराम कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बंद शहर के फाटकों पर टिकी हुई थी। वह बहुत शक्तिशाली है। वो राक्षसी जानवरों के हाथों मारा तो नहीं जाएगा, है ना? जब कियाओ शीशी उस पत्थर के घर के पास से दौड़ रही थी जहां वह सुनशियाओ के साथ रहती थी, कियाओली बोल रही थी नरमी से, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? कियाओ शीशी ने अपनी चाल नहीं रोकी। हम इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलेंगे और जिनलिंग और बाकी लोगों को ढूंढेंगे। बिल्कुल। लाल रंग की सांप जैसी आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। ओह, ठीक है। कियाओ शीशी का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने पर था, इसलिए उसने अपने शावक के गिरते मनोबल पर ध्यान नहीं दिया। मेजबान, पिछला द्वार बस आगे ही है। वहां लगभग। कियाओ शीशी पीछे के द्वार की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने वाली थी, एक बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ा। बाहर निकलकर दरवाजे पर जोर से पकड़ बना ली। कियाओ शीशी का दिल सदमे से उछल पड़ा। वह अचंभित होकर अपना सिर घुमा लिया। जादूगर, तुम कहाँ जा रहे हो? वह ये लुन था। कियाओ शीशी ने संयम का दिखावा करते हुए अपनी पीठ के पीछे हाथ बढ़ाकर सुस्त तरल पदार्थ निकाला। मुझे डर लग रहा है। मैं छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हे लुन ने उपहास किया। मैं जादूगर को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता हूँ। इतना कहकर उसने कियाओ शीशी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कियाओ शीशी ने डल लिक्विड निकाला और उसे उस पर छिड़क दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि हे लुन तैयार था। जैसे ही कियाओ शीशी हिली, वह पहले ही पीछे हट चुका था। जल्दी से अपने बचाव के कारण मिले अवसर का फायदा उठाते हुए कियाओ शीशी ने पीछे का गेट खोला और बाहर भाग गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि राक्षसी जानवरों का एक दस्ता निकास द्वार की रखवाली कर रहा है और उसे घूर रहा है। उस पर शिकारी की तरह टूट पड़े। कियाओ शीशी खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। क्या यही वह भागने का रास्ता है जो तुमने मेरे लिए चुना है? लिटिल स्प्राइट दोषी लग रही थी। मैं तो सिर्फ रास्ते पर ध्यान दे रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ राक्षसी जानवर मौजूद है। हे। कियाओ शीशी को नहीं लगा कि उसके पास मौजूद थोड़ी सी सुस्त तरल पदार्थ इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। अनेक राक्षसी जानवर, लेकिन वह भागने का यह मौका भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। कियाओ शीशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह मुड़ी और शहर की दीवारों के अंदर वापस चली गई। उसे वापस आते देख हे लुन ने एक भयावह हंसी हंसी और कियाओली को छीनने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास पहुंचा, उसने सुनशियाओ के सांप के शल्क से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया। उसने कियाओली को घूर कर देखा, उसकी निगाहें कुछ खोज रही थी। तुम सुनशियाओ के शावक हो? तो सचमुच उसका एक बच्चा है। कियाओली ने उस पर अपने दांत दिखाए। हे लुन हंसा और कियाओ शीशी की ओर हाथ बढ़ाया। क्या आप उसे आज्ञाकारी रूप से मेरे हवाले कर देंगे या मुझे उसे खुद ले जाना पड़ेगा? कियाओ शीशी के चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। तुम और करीब मत आओ। हे लुन ने गुस्से में गुर्राते हुए कियाओली पर झपट्टा मारा। कियाओ शीशी ने एक बार फिर उस पर सुस्त तरल पदार्थ का छिड़काव किया। इस बार हे लुन बच नहीं सका और सीधे उसके सिर पर गोलियों की बौछार हुई। उसकी धीमी होती चाल देखकर कियाओ शीशी ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया। चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। हे लुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। द्वार की रखवाली कर रहे राक्षसी जानवर अंदर नहीं आए। उनका कर्तव्य केवल रक्षा करना था। जब तक कियाओ शीशी नहीं जाती, वे उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। आप मृत। कियाओ शीशी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। कियाओ ली, मुझे अपनी सांप की खाल दो। कियाओ ली ने सांप का शल्क कियाओ शीशी को सौंप दिया। कियाओ शीशी ने हे लुन को ठंडी निगाहों से देखा। अगर तुम्हारे जैसे कुत्ते की वजह से ऐसा न होता तो मैं अपने शावक और अपने साथी से अलग न हो पाती। पति, भाड़ में जाओ। कियाओ शीशी ने सांप की खाल उठाए और हेई लुन की गर्दन पर वार किया। जैसे ही तराजू हेई लुन पर पहुंचने वाला था, एक आकृति दौड़कर आए और कियाओ शीशी को पकड़ लिया। हाथ। जादूगर, तुम क्या कर रहे हो? नगर स्वामी और अन्य लोग वापस आ गए हैं और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। जंगली बैल दानव ने कियाओ शीशी को एक अजीब नजर से देखा। हेई लुन हेई ज़ोग के अनुयायियों में से एक था। भरोसेमंद सेनापति, यहाँ तक कि कियाओ शीशी भी उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकती थी। कियाओ शीशी ने जंगली बैल दानव जानवर का पीछा कर रहे दानव जानवरों पर एक नजर डाली और जान गई हेई लुन को मारकर भागने का उसका मौका हाथ से निकल गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सांप की खाल को वापस रख दिया। कियाओ झूठ, घबराओ मत। मैंने देखा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खून निकाल लूं उसका इलाज करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं। हेई लुन ने कियाओ शीशी की जाती हुई पीठ को बर्फीली निगाहों से देखा। कियाओ शीशी ने इतनी जल्दी इस महान युद्ध के समाप्त होने की उम्मीद नहीं की थी। सुनशियाओ के अंतिम जवाबी हमले के कारण हेई ज़ोग और उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताइगे के नेतृत्व में दानवों की सेना को खदेड़ दिया गया, जो पहले ही शहर की ओर बढ़ चुकी थी। दीवारें। लेकिन हेई ज़ोग की जीत के बावजूद वह घायल भी हो गया था। हालांकि कियाओ शीशी को हेई ज़ोग के पास नहीं ले जाया गया। इसके बजाय उसे सुनशियाओ के पत्थर के पास भेज दिया गया। घर। जंगली बैल दानव जानवर कियाओ शीशी का सारा सामान भी ले आया था। हालांकि हेई ज़ोग ने उसके लिए केवल कुछ ही पशु खाल से बने वस्त्र तैयार किए थे। तुम मेरा सामान यहाँ क्यों लाए? जंगली बैल दानव ने कहा, अब से जादूगर डॉक्टर के साथ रहेगा। भगवान सुनेक्सियाओ, क्या? अगर तांत्रिक को किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कियाओ शीशी ने कियाओली की ओर एक नजर डाली। यहाँ रहने का मतलब था कि वह अपने शावक के पास रह सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने अपने मुंह से निकले शब्दों को निगल लिया। मैं समझता हूँ। जंगली बैल दानव जानवर मुड़ा और घर से बाहर चला गया। कियाओ ली अचानक कियाओ शीशी की बाहों से नीचे उतरी और दौड़कर ऊपर चली गई। अंदर प्रवेश करते ही उसे खून की तेज गंध महसूस हुई। उसने उस गंध को सुनशियाओ के खून की गंध के रूप में पहचाना।
असमंजस में पड़ी कियाओ शीशी उसके पीछे पीछे ऊपर चली गई। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसके सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार था, उसने उसे स्तब्ध कर दिया। अध्याय 60। क्या आप कृपया उसे बचाएंगे? पिताजी। कियाओ ली बिस्तर से टेक लगाकर बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। कियाओ शीशी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुनशियाओ इतनी बुरी तरह घायल हो जाएगी। उसके द्वारा पहने गए गहरे लाल रंग के पशु चमड़े के वस्त्रों ने खून के रंग को छिपा दिया था, लेकिन वह टपक रहा था हेम से लगातार। सुनशियाओ की त्वचा पहले से ही गोरी थी, लेकिन अब अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसके होंठ पीले पड़ गए थे, लगभग पारदर्शी होने की स्थिति तक। सनशियाओ ने आखिरकार हेइजोग को दानव पशु शहर की रक्षा करने में मदद की थी। अगर हेइजोग ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या आपने उसके लिए कोई तांत्रिक ढूंढा है? नहीं, रुको। मैं अब दानव राक्षस शहर का जादूगर हूँ। तो क्या यही वजह थी कि हेइजोग ने मुझे यहाँ रहने के लिए बुलाया था? माँ, कृपया उसे बचा लो, ठीक है? कियाओ ली मुड़ी और कियाओ शीशी के कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया। कियाओ शीशी ने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था और उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया था। डरो मत, माँ उसे देख लेंगी। कियाओ ली ने कियाओ शीशी को छोड़ दिया और बिस्तर के पास लौट आई। उसकी चोटों को बेहतर ढंग से देखने के लिए कियाओ शीशी के पास अपने पशु शरीर को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कपड़े, जिस शरीर को प्रलोभनों से भरा होना चाहिए था, वह अब खून से लाल हो गया था। उसकी छाती और जांघ पर बड़े बड़े घाव थे, जिनसे अभी भी खून बह रहा था। प्रणाली, इस तरह की गंभीर चोट के लिए क्या आध्यात्मिक झरने का पानी पर्याप्त है? ये काफी है, लेकिन चूंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए घावों को भरने में शायद और अधिक समय लगेगा। धीरे धीरे केवल आध्यात्मिक झरने के जल से। यदि आप कुछ रिकवरी ग्लू भी लगाते हैं तो इसका प्रभाव यह बहुत बेहतर होगा। रिकवरी ग्लू। जैसे ही कियाओ शीशी ने अपने मन में अपनी प्रणाली से संवाद किया, उसने पहले ही कुछ निकाल लिया था। वह अपने स्थान से आध्यात्मिक झरने का जल निकाल रही थी और उसे सुनशियाओ को पिला रही थी। इसके बाद उसने उसके घावों को धोने और दर्द को रोकने के लिए आध्यात्मिक झरने के पानी का इस्तेमाल किया। रक्तस्राव। रिकवरी ग्लू एक ऐसी दवा है जो घावों के ऊतकों को तेजी से पुनर्जीवित करने में मदद करती है। एक ट्यूब 10 हैंक। कियाओ शीशी ने दर्द महसूस करते हुए भौहें सिकुड़ी। अगर उसने इसे खरीद लिया तो उसके सारे पॉइंट्स फिर से खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी उसने कियाओ ली के दयनीय चेहरे को देखा जब वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। ओह ठीक है, उसने कहा। सोचा, मैं इसे शावक को शांत करने के लिए चुकाई गई कीमत मानूंगा। मैं इसके बदले रिकवरी ग्लू की एक ट्यूब ले लूंगा। बिल्कुल अभी। रिकव बिल्कुल बिल्कुल अभी। रिकवरी ग्लू की ट्यूब बहुत छोटी थी, लेकिन सिस्टम ने कहा था कि एक छोटी ट्यूब भी काम कर सकती है। ये राशि बहुत प्रभावी होगी। सुनशियाओ के घावों को साफ करने के बाद कियाओ शीशी ने ट्यूब के आधे से थोड़ा कम भाग को फैलाया। 2 सबसे बड़े घावों पर रिकवरी ग्लू लगाएं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रिकवरी ग्लू का प्रभाव वास्तव में अद्भुत था। जैसे ही वह जब इसे लगाया गया तो घावों पर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें नई त्वचा उगने लगी हो। जब सुनशियाओ को होश आया तो उसने महसूस किया कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है। घाव। उसने सहज रूप से भौहें सिकोड़ी। उसे अपरिचित जानवरों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं था, यहां तक कि तांत्रिक। इसके अलावा दानव पशु शहर का कोई जादूगर इतना कोमल कभी नहीं होगा, मानो वे उसे चोट पहुंचाने से डर लगता है। सुनशियाओ ने मन ही मन उपहास किया। कोई भी जानवर कभी भी एक शक्तिशाली निर्मम सांप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। कोमल स्वभाव वाला पशु। एक हल्की गर्म हवा धीरे से उसके घावों पर बह गई। अजीब बात है, सुनशियाओ को एहसास हुआ कि वे नहीं और दर्द नहीं हो रहा है। मुझे इतनी बुरी तरह चोट लगी होगी कि मुझे मतिभ्रम हो रहा है, उसने सोचा। माँ, पिताजी मरने वाले तो नहीं है ना? उस बचकानी आवाज को सुनकर सुनशियाओ की सांसें थम गईं। यह मेरा बच्चा है। मेरे शावक की आवाज चिंता से भरी हुई है। क्या उसे मेरी, अपने पिता की चिंता है? चिंता मत करो, माँ बहुत काबिल है। वह निश्चित रूप से आपके पिता को ठीक कर सकती है। यह उसकी है। सुनशियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसने कियाओ शीशी का चेहरा देखा जो धीरे से उसने उसके घाव पर फूंक मारी। यह सपना नहीं था। जैसे ही कियाओ शीशी ने सुनशियाओ की निगाहों को भांप लिया, उसने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। अभी अभी जागने के कारण सुनशियाओ सामान्य से थोड़ी अधिक कोमल लग रही थी। बीच की बर्फीली आभाओं की भौहें काफी सिकुड़ गई थीं और उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। वह सचमुच थोड़ा मूर्ख दिखता है। आप जाग चुके हैं। मैंने आपके घावों का इलाज कर दिया है। क्योंकि ये काफी गंभीर है, इसलिए इसमें समय लगेगा। ठीक होने का समय है, इसलिए आपको अगले कुछ दिनों तक लेटकर आराम करना चाहिए। सुनशियाओ उसे घूरती रही। क्या आपको मेरी चिंता है? कियाओ शीशी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैं अब एक तांत्रिक हूँ और वह मेरा मरीज है। किसी मरीज की देखभाल करना बिल्कुल सामान्य बात है। सुनशियाओ ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, उसके विचार स्पष्ट थे। कियाओ शीशी ने जानवर की खाल से बने कंबल को उसके ऊपर खींच लिया। उसका इलाज करते समय उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब इलाज पूरा हो गया था तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह नग्न था। कितना शर्मनाक, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि सुनशियाओ का शरीर हर लिहाज से काफी बेहतरीन था। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आज से कियाओ ली और मैं एक दूसरे के पड़ोस में रहेंगे। अभी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। सुनशियाओ ने ऊपर देखा। अब से तुम यहीं रहोगे? हाँ, मैं आपसे यहीं रहूंगा। सुनशियाओ ने सहमति में हल्की सी आह भरी, उसकी आंखों में मुस्कान की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। माँ, क्या पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे? छोटा शावक अभी भी चिंतित दिख रहा था। बिल्कुल, चिंता मत करो। क्या आपको भूख लगी है? माँ तुम्हारे लिए भुना हुआ मांस बनाएगी। कियाओ ली ने सिर हिलाया। मैं सहायता करूंगा। ठीक है। कियाओ ली ने बताया कि पत्थर के घर के पीछे एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक खाली कमरा। उसमें कुछ लकड़ियां तो थी, लेकिन बर्तन या चूल्हा नहीं था। राक्षसी जानवर अपना भोजन कच्चा ही खाते थे, उन्हें खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। कियाओ शीशी ने अपने भंडारगृह से एक बर्तन, कुछ लाल फल और नमक के क्रिस्टल निकाले। कियाओ ली के साथ कुछ पत्थर लाने के लिए बाहर जाने के बाद उसने एक साधारण चूल्हा बनाया। कियाओ शीशी ने आग जलाई और बर्तन को गर्म किया। कियाओ ली पिछले दिन डिलीवर किया गया सारा पशु मांस लेकर आई। चर्बीदार मांस के एक टुकड़े से चर्बी निकालने के बाद कियाओ शीशी ने उसमें कटे हुए लाल फल मिला दिए और उन्हें भून लिया। जब लाल फलों से रस निकलने लगा तो उसने बर्तन में स्पिरिचुअल स्प्रिंग का पानी मिला दिया। सूप में उबाल आने के बाद उसने उसमें कच्चे मांस के टुकड़े डाले और नमक छिड़क दिया। क्रिस्टल। कियाओ शीशी ने सूंघा और उस मोहक सुगंध से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। राक्षसी जानवरों से मुठभेड़ के बाद से उसने ठीक से भोजन नहीं किया था। उसने मांस का स्टू चम्मच से निकाला और कियाओ ली को एक कटोरी दी। मुझे नहीं पता कि आपके पिता पका हुआ खाना खाते हैं या नहीं। आप इसे उनके पास ले जाकर क्यों नहीं पूछते? कियाओ ली ने सिर हिलाया और बड़ी लगन से कटोरा ऊपर ले गई।
इसी बीच कियाओ शीशी बर्तन को पहली मंजिल पर स्थित भोजन की मेज पर ले आई और इंतजार करने लगी। कियाओ लाई नीचे आकर खाना खाने लगी। कियाओ ली कटोरा लेकर सुनशियाओ के बिस्तर के पास गई। खाने के लिए समय। सुनशियाओ ने कटोरे में मौजूद लाल रंग के दलिया को देखकर भौहें सिकुड़ी। यह क्या है? यह मां द्वारा बनाया गया लाल फलों का स्टू है। यह स्वादिष्ट है। मानो उसे डर हो कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। कियाओ ली ने मांस का एक टुकड़ा उठाया, उस पर फूंका और इसे खा लिया। सुनशियाओ थोड़ी हैरान थी। एक घुमंतु प्राणी होने के बावजूद कियाओ शीशी वास्तव में जानती थी कि कैसे आग पर खाना पकाओ। लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे उसने उसका खून बहना रोका था और उसके घावों को भरना शुरू किया था। इतने कम समय में इतने घाव लग गए और अब यह इतना अजीब नहीं लग रहा था। सुनशियाओ ने कटोरा उठाया, मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस गाढ़े स्टू में केवल नमक के क्रिस्टल थे, लेकिन सुनशियाओ को वह बेहद स्वादिष्ट लगा। उसने झटपट पूरा कटोरा स्टू खत्म कर दिया। यह देखकर कि उसने सब कुछ खा लिया है, कियाओ ली ने खुशी-खुशी उसे एक और कटोरी खाना परोस दिया। सुनशियाओ ने लगातार कई कटोरे खाए, जिसके बाद कियाओ शीशी ने कियाओ ली से कुछ कच्चा मांस लाने को कहा। यह उस पर निर्भर करता है। वयस्क पुरुष प्रतिदिन कच्चा मांस खाते थे। कुछ कटोरी स्टू पेट भरने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। उन्हें ऊपर उठाओ। कियाओ ली, तुम भी आओ और खाना खाओ। ठीक है। कियाओ ली कियाओ शीशी के पास गई, बैठ गई और बड़े-बड़े निवाले लेकर स्टू खाने लगी। कई कटोरी खाना खाने के बाद ही उसने तृप्त होकर अपनी कटोरी नीचे रखी। डिंग। एक सीमित समय का मिशन सौंपा गया है। शावक, कियाओ ली को नीले रंग का पता लगाने में मार्गदर्शन करें। दानव पशु नगरी का क्रिस्टल। मिशन की कठिनाई 4 सितारे। कियाओ शीशी कुछ देर रुकी और मन ही मन हिसाब लगाने लगी। संपर्क की शर्तें में छिपा हुआ है। क्या इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। कियाओ शीशी की आंख फड़क उठी। आप मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, है ना? आप जो मिशन दे रहे हैं उन्हें देखिए। मेरे लिए तो ये सभी येलो स्प्रिंग्स रोड के लिए एक तरफा टिकट है। उस नन्हे शैतान ने उसे प्यार से फुसलाया। मेजबान, ऐसा मत कहो। अगर आपको नीला क्रिस्टल मिल जाए तो छोटी कियाओ ली उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। उसके पिता जानवर के सांप के शल्कों से वह पशु आत्मा तक पहुंचने में सक्षम होगा। तब स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई और कुछ नहीं कहा। उस नन्हे शैतान ने हार मानने से इनकार कर दिया। इस बार का इनाम भी शानदार है। यदि आप 5 दिनों के भीतर मिशन पूरा कर लेते हैं, आपको 5 गुना अंक मिलेंगे। आपको 200 अंक मिलेंगे। मैं आपको और अधिक अनलॉक करने में भी मदद कर सकता हूँ। दुकान में मौजूद सामान, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कियाओ शीशी चुप रही। मेजबान, अगर आपको लगता है कि यह बहुत खतरनाक है तो आप सुनशियाओ से मदद मांग सकते हैं। अतिरिक्त के साथ सहायक की मदद से सफलता दर काफी अधिक होगी, है ना? कियाओ शीशी ने सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से की ओर देखा। मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वो छोटा शैतान कहाँ है। मुझे यह आत्मविश्वास मिल जाता है कि मैं सुनशियाओ को आदेश दे सकता हूँ। लेकिन ब्लू क्रिस्टल और 5 गुना पॉइंट बोनस एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे गुप्त कमरे के स्थान का नक्शा बनाकर दो। कोई बात नहीं। उस रात कियाओ शीशी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने छोटी कियाओ ली को गोद में ले रखा था। अपने मन में गुप्त कमरे की रूपरेखा का विश्लेषण करने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने नींद में अपनी आंखें बंद कर ली और धुंधली सी झलक में अपने बिस्तर के पास एक लंबी पतली आकृति को प्रकट होते देखा। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। धुंधली चांदनी में कमरा खाली था। मुझे शायद भ्रम हो रहा था। जब वह गहरी नींद में सो गई तो सुनशियाओ बिस्तर के पास फिर से प्रकट हुई। अपने पिता पशु की उपस्थिति को भांपते हुए कियाओ ली ने अपनी आंखें खोली और सुनशियाओ को घूरने लगा। चौड़ी प्रश्न प्रवंचित आंखों से। पिता जानवर। सुनशियाओ ने धीमी आवाज में बात की। उठना। कियाओ ली असमंजस में था, लेकिन उसने वही किया जो उसे कहा गया था। उठते ही सुनशियाओ उसी जगह पर लेट गया जो पहले उसकी थी। कियाओ झूठ। सुनशियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। आप अगले कमरे में जाइए, वह मेरा स्थल है। जाने की अनिच्छा से कियाओ ली ने कुशलता से वापस बिस्तर पर चढ़ गई और सावधानीपूर्वक कियाओ को हिलाया। शीशी की बांह पकड़ ली और उसके आलिंगन में कसकर लिपट गई। वह सुनशियाओ को असंतोष भरी निगाहों से घूरना नहीं भूला। सुनशियाओ ने भौहें चढ़ाकर कियाओ शीशी को अपनी बाहों में भर लिया। वह बहुत कोमल है और उसकी खुशबू ताजा और मनमोहक है। मुझे ये खुशबू पसंद है। मैं उसे इस तरह पकड़े हुए सोने को तैयार हूँ। नींद में कियाओ शीशी को अचानक बिस्तर बहुत तंग महसूस हुआ, जिससे उसे सोने में कठिनाई होने लगी। यहाँ तक कि पलट भी सकते हैं, लेकिन वह अपनी बाहों में कियाओ ली को महसूस कर सकती थी, इसलिए वह शांति से सोती रही। मुख्य शहर के अंदर दानव पशु नगरी के मूल तांत्रिक ने हेई ज़ो के घावों का उपचार पूरा कर लिया। इस बार हेई ज़ो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से अच्छे मूड में था। हेई लुन द्वारा तांत्रिक को विदा करने के बाद वह हेई ज़ो के पास पहुंचा। नगर स्वामी, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। ताइगे को इस अवसर का लाभ उठाने से रोकने के लिए दोबारा हमला करने के लिए आपको क्रिस्टल स्टोन का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाना चाहिए। हेई ज़ो की गहरी निगाहें हेई लुन पर घूम पड़ी। तो फिर तुमने शहर छोड़कर दुश्मन का सामना क्यों नहीं किया? हेई लुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। नगर स्वामी, मैं शहर की रखवाली कर रहा था, इस बात से चिंतित था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती है। हेई ज़ो ने उपहास किया। और क्या आपने कुछ अप्रत्याशित देखा? हाँ, मैंने कियाओ शीशी नाम की महिला को पकड़ लिया। वह भागने की कोशिश कर रही थी। हेई ज़ो को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि कियाओ शीशी ने भागने की कोशिश की थी। दानव राक्षस नगरी में लाई गई एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो वहां से भागना न चाहती हो। वह अब सुनशियाओ के साथ है। सुनशियाओ उसे भागने नहीं देगी। हेई लुन की निगाहें इधर उधर दौड़ रही थी। नगर स्वामी, मुझे पता चला है कि सुनशियाओ का एक शावक है, वह छोटा सांप जिसका नाम कियाओ ली है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो सुनशियाओ निश्चित रूप से हमारे हर आदेश का पालन करेगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पहली बार सुनशियाओ को किसी शावक की इतनी परवाह करते देखा है। उस शावक को बिना सचेत किए पकड़ने का कोई तरीका ढूंढो। हाँ। हेई लुन के जाने के बाद हेई ज़ो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नाक से आवाज निकाली। हेई लुन, यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी साजिशों के बारे में पता नहीं है। वह उठा और पत्थर के घर से बाहर निकल गया। किसी भी दानव पशु रक्षक को अनुमति दिए बिना उसके पीछे चलते हुए वह मुख्य शहर के सबसे निचले स्तर पर स्थित एक पत्थर के मकान की ओर बढ़ा। इस पत्थर के मकान का इस्तेमाल जानवरों की हड्डियों को रखने के लिए किया जाता था और ये देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। पहली नजर हेई ज़ो दीवार पर लटकी हिरण की खोपड़ी के पास गया और हाथ बढ़ाया इसे पलटे। खोपड़ी के घूमते ही उसके पैरों के नीचे फर्श में एक छेद खुल गया। हेई ज़ो गड्ढे में उतर गया। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हेई लुन ने पूरा दृश्य देख लिया था। हेई ज़ो सुरंग के सबसे गहरे हिस्से तक गया जो निम्न श्रेणी की सामग्री से भरा हुआ था।
विभिन्न रंगों के क्रिस्टल पत्थर, ये सब वो संपत्ति थी जो उसने वर्षों से लूटी थी। क्रिस्टल पत्थरों के ढेर में से एक बैंगनी रंग का पत्थर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। हे ज़ोंग ने बैंगनी क्रिस्टल पत्थर को सहलाया और उसकी अपार शक्ति को महसूस करते हुए राहत की सांस ली। इससे उत्सर्जित होने वाली शक्ति, बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थरों की उच्चतम श्रेणी थे। वे न केवल मदद कर सकते थे बीस्टमैन जल्दी ही स्टार सोल लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास शक्तिशाली शक्तियां भी होती हैं। पुनर्स्थापनात्मक गुण, ये कहना गलत नहीं होगा कि वे मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। वापस जिंदा। हे ज़ोंग ने कुछ पल के लिए उसे सहलाया और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह इसका इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह बैंगनी क्रिस्टल, यही उसकी जान बचाने का आखिरी उपाय था। उसने लापरवाही से एक पीले रंग का क्रिस्टल पत्थर उठाया और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए काफी ऊपर उठते हुए वह मुड़ा और सुरंग से बाहर निकल गया। जब कियाओ शीशी की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल सोई ही न हो। उनकी पीठ में दर्द तो था ही, साथ ही उन्हें थोड़ी ठंड भी लग रही थी। क्या मैंने कल रात कंबल हटा दिए थे? जैसे ही कियाओ शीशी बिस्तर से उठी, उसने देखा कि कियाओ ली अपने छोटे से चेहरे पर नाराजगी का भाव लिए अंदर आया। चेहरा, क्या हुआ कियाओ ली? क्या आपको कल रात अच्छी नींद नहीं आई? कियाओ ली वास्तव में अच्छी नींद सोया था, क्योंकि वह पूरी रात कियाओ शीशी की बाहों में लिपटा रहा था। लेकिन उसका वह कमीना दरिंदा अपनी मां को लगातार दबाता रहा, उसे कुचलता रहा। प्रक्रिया में स्थान, गुस्सा कर देने वाला, मैं मां के साथ हमेशा के लिए सोना चाहता हूं। उनके इस बयान से कियाओ शीशी पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की और उसे ये थोड़ा मजेदार लगा। ठीक है, मां हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चलो तुम्हारी खैरियत जानने चलते हैं। पिता जानवर। नहाने के बाद कियाओ शीशी सुनशियाओ के कमरे में गई। जानवरों की खाल से बना कंबल उसकी कमर पर लापरवाही से लिपटा हुआ था, जिससे उसके सुडौल शरीर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। छाती और लंबे सीधे पैर आलस्य से दिखाई दे रहे थे। आवाज सुनकर सुनशियाओ ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसका सामान्यतः तेज सांप जैसा अब उनकी आंखों में एक कोमल, कमजोर और नाजुक भाव झलक रहा था। वह बिल्कुल कियाओ ली की तरह दिख रहा था जब वह घायल हुई थी और उसका दिल अचानक धड़क उठा। नर्म किया हुआ, मैं आपकी चोटों की जांच करने और आपकी दवा दोबारा लगाने आया था। हम, सुनशियाओ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कियाओ शीशी सबसे पहले नीचे जाकर आध्यात्मिक झरने से एक बाल्टी में पानी भरने गई। उसने उसके घावों को साफ करने के लिए उसे ऊपर उठाया और उसे बहुत सारा तरल पदार्थ भी पिलाया। फिर उसने रिकवरी ग्लू निकाला और उसके घावों पर लगा दिया। जब वह व्यस्त थी तब भी सुनशियाओ की निगाहें उसके चेहरे से नहीं हटी। उसकी निगाहें घूमी और उसके बालों की लटों के बीच आकर रुक गईं, एक सुनहरी, एक बर्फ जैसी सफेद। और उसका अपना शरीर जो गहरे लाल रंग का था, उसकी सांप जैसी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। क्या तुम पहले ही 3 नरों के साथ संभोग कर चुकी हो? कियाओ शीशी की हरकतें रुक गईं। उनका लहजा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं धोखा देते हुए पकड़ा गया हूं और मेरे दरिंदे पति द्वारा मुझसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, क्या ये सभी तुम्हारे दरिंदे पति हैं? सुनशियाओ को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी आवाज कितनी निर्मम ठंडी हो गई थी। कियाओ शीशी ने घाव का इलाज पूरा किया और खड़ी हो गई। फिलहाल मेरा सिर्फ एक ही पति है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वो नहीं है और न ही दूसरा वाला है। अध्याय 62, मां आपको इस हालत में नहीं चाहेगी। जब सुनशियाओ ने कियाओ शीशी को ये कहते सुना कि उसके पास एक निर्दयी पति, चिंता मत करो। भले ही कियाओ ली तुम्हारी शावक है, लेकिन मैं तुम्हें उसे बनने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा। मेरा दरिंदा पति। सुनशियाओ की आंखें काली पड़ गईं। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा दरिंदा पति बनूं? हम, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं? कियाओ शीशी ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम सिर्फ इसलिए खुद को मेरा क्रूर पति बनने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हो ताकि यह और भी बेहतर लगे? क्या कियाओ ली की देखभाल करना आपके लिए सुविधाजनक होगा? ये सोचकर कियाओ शीशी ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। नहीं, आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को इस तरह से खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुनशियाओ ने उसकी असलियत जान ली थी। कियाओ शीशी ने इससे पहले जो कुछ भी कहा था, वह सब झूठ था। उसकी लंबी टांगें पल भर में एक सांप की पूंछ में बदल गईं जो उसके चारों ओर लिपट गई और उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसके सामने, अरे, आप क्या कर रहे हो? उनकी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। उसकी बर्फीली सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। उसकी निगाहों में छिपी धमकी का भाव देखकर कियाओ शीशी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाई कि उसने अभी अभी ये सब मंगलंत बातें थी। वो तो बस मेरा क्रश था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। सुनशियाओ ने अचानक अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल कियाओ शीशी ही उसे सुन सकती थी। ये सुनकर, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कियाओ शीशी ने बीच में ही टोक दिया। मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता। कल ही तो डेमन बीस्ट सिटी से निकले थे, है ना? सुनशियाओ से निकलने वाली बर्फीली ठंड तुरंत थम गई। तुम्हें सच बोलना चाहिए। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ये सच है, शुद्ध सोने से भी अधिक असली। तभी सुनशियाओ ने उसे नीचे उतारा। कुछ देर पहले वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि अगर उसने उसे झूठ बोला तो वह उसे कभी जाने नहीं देगा। उसे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसकी पुष्टि मिलते ही उसके सीने में जकड़ी झुंझलाहट की गांठ अचानक ढीली पड़ गई। जैसे ही वह मुक्त हुई, कियाओ शीशी ने झटपट एक बहाना बनाया और भाग गई। कुछ मायनों में उसने सोचा, सुनशियाओ दूसरे दानवों से भी ज्यादा खतरनाक है। दानव पशु नगरी में रहने वाले जानवर। जैसे ही सुनशियाओ लेटने ही वाला था, उसने देखा कि उसका बच्चा उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। कियाओ ली बिस्तर के पास गया। उसका छोटा सा चेहरा गंभीर था और उसने उसे घूर कर देखा। अगर तुम मां के सबसे क्रूर पति बनना चाहते हो तो ये तरीका सही नहीं है। सुनशियाओ बिना कुछ बोले अपने शावक को देखती रही, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। बड़ा नर तुमसे कहीं ज्यादा जानता है। सुनशियाओ ने भौहें चढ़ाई। उसका इकलौता दरिंदा पति, ये सही है। अगर तुम बड़े नर से भी बदतर प्रदर्शन करोगे तो मां तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहेगी। सुनशियाओ की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। कियाओ ली के चेहरे पर तिरस्कार का भाव और भी बढ़ गया। बड़ा नर कभी भी मादा के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करता। तुम बहुत कंजूस हो। जैसे ही कियाओ ली को लगा कि सुनशियाओ उसकी बात नहीं सुन रही है, तभी अचानक वह आदमी बोल पड़ा। उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से निराशा झलक रही थी। तब क्या करूं? कियाओ ली को हल्की खांसी आई। सबसे पहले आपको अपना रवैया सुधारना होगा। जब आप मां से बात करें तो आपको विनम्र रहना होगा। कियाओ शीशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना बच्चा अपने पिता को उसे रिझाने का तरीका सिखा रहा था।
सुनशियाओ के कमरे से निकलने के बाद वह पहली मंजिल पर चली गई। उसने एक खोजने की योजना बनाई, गुप्त कमरे के रास्ते की जांच करने का मौका, कहीं वह उस छोटे शैतान के झांसे में ना आ जाए। दोबारा जैसे ही कियाओ शीशी बाहर निकली, पहरा दे रहा जंगली बैल दानव जानवर आ गया। नजरों से ओझल हो गया। उसे पता था कि राक्षसी जानवर हमेशा घर की रखवाली करते रहते हैं, वे बस तब तक छिपे रहते थे जब तक कोई उन्हें देख न ले। कोई जा रहा था। जादूगर, तुम बाहर क्यों हो? आपको किसी चीज की जरूरत है? कियाओ शीशी के मन में एक विचार आया। उसने सिर हिलाकर कहा, सुनशियाओ बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। स्थिति? मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे आपके पास यहाँ उपलब्ध हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? मैं जाकर सेंगजी तांत्रिक से पूछूंगा कि क्या उनके पास ये चीजें हैं। आप मुझे खुद वहां क्यों नहीं ले जाते? जंगली बैल दानव जानवर ने एक पल सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। कियाओ शीशी के जाने के कुछ ही समय बाद हेई लुन पत्थर के घर के बाहर आ गया। हेई लुन की उपस्थिति को भांपते हुए सुनशियाओ बिस्तर पर झट से उठ बैठी। कियाओ झूठ। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सनक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए उठकर नीचे की ओर रुख किया, जहां उसने देखा कि हेई लुन कियाओली को पकड़ रहा है और मुड़कर जाने लगा। वहीं रुक जाओ। हेई लुन जम गया। धिक्कार है, उसने मन ही मन कोसते हुए कहा। मैं इतनी तेजी से भागा लेकिन फिर भी सुनशियाओ ने मुझे ढूंढ लिया। हेई लुन मुड़ गया। सुनशियाओ, क्या तुम ठीक हो गई हो? उसने कल सुनशियाओ को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वापस लाते हुए देखा था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? क्या इतनी जल्दी ठीक होना संभव था? सुनशियाओ ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी निगाहें कियाओली पर पड़ी, जिसका मुंह पूरी तरह से बंद था। हेई लुन का हाथ, उसको छोड़ दो। हेई लुन ने उसे जाने नहीं दिया। सुनशियाओ, पिछली बार बीस्ट फाइटिंग एरिना में तुम्हारे शावक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वह कम से कम एक सितारा पशु आत्मा को जागृत किया। मैं बस यही सोच रहा था कि हमें उसे कुछ देर के लिए अंदर जाने देना चाहिए। अधिक प्रशिक्षण, हो सकता है कि वह 2 सितारा 20 सोल तक भी पहुंच जाए। सुनशियाओ की सरपनुमा आंखें भयावह ढंग से चमक उठी। मैंने कहा, उसे जाने दो। हेई लुन के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। और अगर ऐसा हो तो मैं नहीं। सुनशियाओ की सरपनुमा आंखें और भी गहरी हो गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही एक विशाल सांप की पूंछ ने हेई लुन पर हमला कर दिया। सामान्यतया हेई लुन कभी भी सुनशियाओ से सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सुनशियाओ के बुरी तरह घायल होने के कारण अंततः उसे जीतने का मौका मिल गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ हेई लुन पीछे की ओर उछला और सुनशियाओ के हमले से बच गया। कियाओ शीशी जंगली बैल दानव जानवर के पीछे पीछे एक पत्थर की इमारत में घुस गई। वे सब कुछ कर गए। तीसरी मंजिल तक पहुंचने पर हम उस पत्थर के कमरे में पहुंचते हैं जहां सांगजी जादूगर रहता है। निवास किया। सांगजी जादूगर, जादूगरनी कियाओ शीशी यहाँ कुछ दवा खोजने आई है। सुनशियाओ का इलाज। सांगजी जादूगर एक बूढ़ा पुरुष लोमड़ी मानव था जिसने भूरे रंग के पशु वस्त्र पहन रखे थे। छुपाता है। उसके मुंह के चारों ओर की मूंछें सफेद पड़ रही थी और उसकी हरकतें भी कुछ इस तरह लग रही थी। सुस्त। आवाज सुनते ही उसने धीरे से मुड़कर कियाओ शीशी की ओर देखा। आप पुजारी हैं? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ये सही है। सांगजी को पता था कि शहर में एक नया तांत्रिक आया है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दिमाग। उसने बगल में स्थित एक पत्थर की शेल्फ की ओर इशारा किया। जड़ी बूटियां वहां हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है उसे देखें और ले लें। ठीक है। हालांकि जड़ी बूटियां ढूंढना उसका असली लक्ष्य नहीं था, लेकिन वह मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज को ठुकराने वालों में से नहीं थी। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, जंगली बैल दानव ने पूछा, सांगजी जादूगर, आप कैसे हैं? सिटी लॉर्ड की चोटें काफी गंभीर, लेकिन मुझे लगता है कि आज सिटी लॉर्ड काफी हद तक ठीक हो गए हैं। वह अवश्य गया होगा अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द क्रिस्टल स्टोन्स। जैसे ही सेंगजी ने यह कहा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या आपको जादूगरनी कियाओ शीशी मिल गई है जिनकी आपको जरूरत है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मेरे पास है, धन्यवाद। सांगजी ने घुरघुराहट की आवाज निकाली। अगर आपको वे मिल गए हैं तो वापस लौट जाइए। कियाओ शीशी और जंगली बैल दानव के चले जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि गुप्त कमरा खुला हुआ है। उनके ठीक नीचे वाली मंजिल। वह तुरंत मुड़ी और पास ही बनी एक छोटी पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। ये देखकर जंगली बैल दानव जानवर तेजी से उसके पीछे भागा। जादूगरनी कियाओ शीशी, तुम कहां जा रही हो? कियाओ शीशी ने अपना सिर तक नहीं उठाया। यह एक शॉर्टकट है। मुझे जल्दी वापस जाकर सुनशियाओ का इलाज करना है। पत्थर की सीढ़ियां बेहद संकरी थीं, केवल कियाओ शीशी जैसी दुबली पतली काया वाली महिला ही उन पर चढ़ सकती थी। फिट हो सकता है। बलवान जंगली बैल दानव जानवर का पीछा करना संभव ही नहीं था। उसे डर था कि वह भाग जाएगी, इसलिए उसके पास मुड़ने और दूसरा रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहली मंजिल पर उससे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह तेज था, लेकिन कियाओ शीशी भी किसी से कम नहीं थी। वह झटपट सीढ़ियों से नीचे उतरकर पहली मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही उसने चक्कर लगाया, कोने में पहुंचकर उसने देखा कि आगे का इलाका राक्षसी पशु रक्षकों से भरा हुआ था। मेजबान, गुप्त कमरा बिल्कुल पीछे वाले कमरे में है। आप अपनी अदृश्यता का उपयोग कर सकते हैं उनके पास से भागने के लिए लबादा ओढ़ लो। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अदृश्यता का लबादा निकालने वाली थी, एक हाथ अचानक उसने उसका कंधा पकड़ लिया। जादूगरनी कियाओ शीशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह ये जोग था। कियाओ शीशी ने पीछे मुड़ते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं कुछ दवा लेने के लिए सेंगजी तांत्रिक के पास गया था। मैं बस करने ही वाला था, वापस जाकर सुनशियाओ का इलाज करो। हेई जोग की गहरी पुतलियां रहस्यमय थीं, जिससे यह बताना असंभव था कि क्या वह उस पर विश्वास करता था या नहीं। सुनशियाओ की चोटें कैसी हैं? अब इनसे जान को खतरा नहीं है। हेई जोग ने सिर हिलाया। मैं आपके साथ जाकर देखूंगा। कियाओ शीशी ने गुप्त कमरे की ओर देखा, सिर हिलाया और मुख्य शहर जिले से निकल गई। हेई जोग। रास्ते में कियाओ शीशी ने हेई जोग को कुछ अजीब निगाहों से देखा। वह लंबा था, उसके पैर उससे कहीं ज्यादा लंबे थे, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से छोटे छोटे कदम उठाता था। ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा हो। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। क्या सुनशियाओ के साथ कुछ चल रहा है? ये सोचकर कियाओ शीशी ने उसके साथ और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और तेजी से आगे बढ़ी। वह पत्थर के मकान की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जैसे ही कियाओ शीशी काफी दूर चली गई, हेई जोग ने दानव पशु से कहा उसके पीछे, क्या हेई लुन को सफलता मिल गई है? हमने अभी तक श्री हेई को वापस आते नहीं देखा है। ये सुनकर हेई जोग भी अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। जब तक कियाओ शीशी दौड़कर पत्थर के घर तक वापस पहुंची, तब तक उसने सुनशियाओ को अपने घर में देखा। एक काले भालू के चारों ओर लिपटा हुआ सांप का रूप, जिसका शरीर धीरे धीरे कसता जा रहा था। सुनशियाओ, वो श्री हेई है, नगर स्वामी द्वारा उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। तुम उसे मार नहीं सकते।
जल्दी करो और श्री हेई को जाने दो। अन्य राक्षसी जानवर किनारे से केवल चिल्लाते रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सुनक सियाओ ने हेई लुन को एक विजयी के अंदाज में हरा दिया। प्रभुत्व, उनके लिए पास जाना आत्महत्या के समान होगा। कियाओ शीशी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई, लेकिन तभी उसकी नजर कियाओली पर पड़ी जो सुनशियाओ के मुंह में धीरे से रखा हुआ। कियाओ झूठ। कियाओ शीशी को देखकर सुनशियाओ ने धीरे धीरे अपना सरपनुमा शरीर नीचे किया और कियाओली को उसमें रख दिया। उसकी भुजाएं। कियाओ शीशी ने कियाओली को कसकर गले लगाया और जल्दबाजी में पूछा, क्या हुआ? वह मुझे पकड़कर बीस्ट फाइटिंग एरेना में ले जाना चाहता था, लेकिन फादर बीस्ट उन्हें पता चल गया और उन्होंने उसे रोक दिया। ये सुनकर कियाओ शीशी का चेहरा गंभीर हो गया। वह कमीना हेई लुन। सुनशियाओ की पकड़ धीरे धीरे कसती गई और हेई लुन का चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया। सुनशियाओ, रुक जाओ। हेई ज़ोंग वहां पहुंचा और हेई लुन को कमजोर स्थिति में देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुनशियाओ ने अपनी कुंडली ढीली कर दी और हेई लुन मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ। हेई ज़ोंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह दौड़कर गया और हेई लुन के शरीर को छूकर देखा। उसकी हड्डियां पूरी तरह चूर चूर हो गई हैं। अगर वो मरता भी नहीं है तो भी वो अपाहिज हो जाएगा। हेई ज़ोंग ने सनक्सियाओ को घूर कर देखा, उसका चेहरा गंभीर था। सुनशियाओ, हेई लुन दानव पशु नगरी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुरी तरह घायल कर दो। सुनशियाओ अपने मानवीय रूप में वापस आ गया और उसने निर्दयता से अपना पैर हेई लुन के सिर पर रख दिया। मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत करने के लिए वह मौत का हकदार है। इंतजार। हेई ज़ोंग ने सुनशियाओ का पैर पकड़ लिया। तुमने उसे पहले ही अपंग कर दिया है। उसकी जान बख्श दो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। अब से इसे दानव राक्षस शहर कहा जाएगा। कियाओ शीशी अचानक आगे बढ़ी। हमारी एक और शर्त है। हेई ज़ोंग ने कियाओ ज़िक्सी की ओर देखा। नाम लो। सभी राक्षसी जानवर हमें जाते हुए देख रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी हर हरकत पर नजर रखी जाए, दूसरों द्वारा देखा गया। हेई ज़ोंग का चेहरा उदास था, लेकिन वह मान गया, ये सोचकर कि दानव पशु शहर इतना सुरक्षा की कड़ी निगरानी में वे बिना आवाज किए निकल ही नहीं सकते थे। अच्छा। तभी कियाओ शीशी ने सुनशियाओ की ओर देखा और पलकें झपकाई। आखिरकार उसने ही तो ये किया था, उनकी अनुमति के बिना मान करना। अगर वह सहमत न हो तो क्या होगा? उसकी जान बख्श दें। सुनशियाओ ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे अपने पैर से दबाव कम किया। अच्छा। कियाओ शीशी आश्चर्यचकित रह गई। सुनशियाओ आज कुछ ज्यादा ही सहमत लग रही है। हेई ज़ोंग ने तुरंत जंगली बैल दानव जानवरों को हेई लुन को ले जाने का आदेश दिया। उनके जाते ही कियाओ शीशी ने झटपट कियाओली को वापस घर के अंदर ले गई। अभी आपको चोट तो नहीं लगी है ना? कियाओली ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उस शैतान ने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया। कियाओ शीशी को अपराधबोध का अनुभव हुआ। मैं अभी बहुत लापरवाह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेई लुन ऐसा करेगा। कियाओली के प्रति दुर्भावना रखते हैं। हेई लुन ने कियाओली को पकड़ने की कोशिश क्यों की? कियाओ शीशी को समझ नहीं आया। सुनशियाओ अंदर चली गई। मेरी वजह से। कियाओ शीशी बेवकूफ नहीं थी। वह कियाओली को सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके नियंत्रण हासिल करना चाहता था। हम तो फिर यहाँ रहना बहुत खतरनाक नहीं है क्या? क्या हम कर सकते हैं? छुट्टी, उसने पूछा प्रयोगात्मक रूप से। सुनशियाओ ने उसकी तरफ एक नजर डाली। नहीं। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। क्या सुनशियाओ दानव पशु नगर छोड़ना नहीं चाहती? फिर अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें पहले उसे पार पाना होगा। क्या तुम जाना चाहते हो? अपने दरिंदे पति को ढूंढने जा रही हो? बिना सोचे समझे कियाओ शीशी ने सिर हिला दिया। ये सही है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे सुनक्सियाओ के आसपास की हवा का स्पष्ट एहसास हुआ। ठंड लगना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? वह वाकई जिन लिंग और बाकी लोगों को लेकर चिंतित थी। कियाओ ली ने अपने पिता पशु की ओर एक नजर डाली और अपना चेहरा ढक लिया। वह कुछ बोल नहीं सका। सच में इस बुरे आदमी को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। मेरे जाने से पहले आप लोग दानव राक्षस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना। ये कहने के बाद उसने कियाओ शीशी के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे ऊपर चला गया। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। ये कितना अनुचित है। कियाओ ली ने आह भरी और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे लगा कि उसे अपने पिता के लिए भी बहाने बनाने होंगे। फादर बीस्ट किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की तलाश में है। वह केवल दानव जानवर को छोड़ सकता है शहर को ढूंढने के बाद। वह यहाँ हमेशा के लिए रहने की योजना नहीं बना रहा है। कियाओ शीशी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपने शावक को गोद में लेकर बैठ गई। कियाओ ली, तुम्हारे पिता पशु ने तुम्हें क्या बताया है? कियाओ ली ने कहा, फादर बीस्ट यहाँ कुछ लेने के लिए रुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या लेने आया है। आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती माँ? कियाओ शीशी कहना चाहती थी, तुम और तुम्हारे पिता एक दूसरे से बेहतर तरीके से संवाद करो। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे इस तरह की चीजें किसी बच्चे पर थोपनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे पिता पशु से अच्छे से बात करता हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाने जाती हूँ। कियाओ ली दौड़कर पिछवाड़े की ओर चली गई। कियाओ शीशी ने आह भरी और भारी कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। सुनशियाओ बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। उसके लंबे चमकीले लाल बाल बेफिक्री से लहरा रहे थे। उसकी छाती, जो उसके हल्के पीले लेकिन सुडौल पेट की मांसपेशियों तक फैली हुई थी। कियाओ शीशी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसका गुस्सा भले ही भयानक हो, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत है। अत्यंत उत्तेजक। मैंने कियाओ ली से सुना है कि आप इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि आपको कुछ लेना है। सुनशियाओ ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई। हाँ, वाह, ये तो बिल्कुल सही है। मुझे भी कुछ चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कहां से प्राप्त करें आप जो ढूंढ रहे हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सुनशियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। आप क्या चाहते हैं? कियाओ शीशी ने कुछ देर सोचने के बाद सच बोलने का फैसला किया। मुझे एक नीला क्रिस्टल चाहिए। पत्थर। सुनशियाओ की आंखों में एक क्षणिक हलचल दिखाई दी। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, तुम क्या चाहते हो? एक बैंगनी क्रिस्टल। कियाओ शीशी चौंक गई। दरअसल डेमन बीस्ट सिटी में एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल है। सुनशियाओ लुक्ड एट हर। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ है? कियाओ शीशी ने मन ही मन में शियाओ याओ को पुकारा। शाओ याओ, बैंगनी क्रिस्टल कहाँ है? मेजबान, बैंगनी क्रिस्टल भी गुप्त कमरे में है। हेई ज़ोंग ने सभी क्रिस्टल स्टोन चुरा लिए। गुप्त कमरे में है। ये सुनकर कियाओ शीशी की आंखें चमक उठी। सभी क्रिस्टल पत्थर गुप्त स्थान में है। कमरा। यह अच्छी बात है कि सिस्टम मुझे बैंगनी क्रिस्टल की तलाश करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। मैं कभी नहीं बनूंगा इसके लिए सुनशियाओ से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। कियाओ शीशी, तुम क्या सोच रही हो? कियाओ शीशी होश में आई और उसने देखा कि सुनशियाओ का सुंदर चेहरा उसके सामने स्पष्ट रूप से उभरा हुआ है। उसके सामने चौंककर उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सुनशियाओ ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसे अपने करीब खींचते हुए। आप किससे छिप रहे हैं? आप पहले काफी सक्रिय थे।
अध्याय 64 पसंद आना महज समय की बात है। क्या शीशी ने विरोध जताया, लेकिन जब उसने अपने द्वारा कही गई सारी बेतुकी बातों के बारे में सोचा तो उसे समझ नहीं आया। सुनशियाओ को शांत करने के लिए उसे लगा कि शायद वह उतनी भी निर्दोष नहीं थी जितनी वह सोचती थी। जब मैं तुम्हारे करीब होता हूं तो मुझे घबराहट होने लगती है। मेरा दिल मानो फट पड़ेगा मेरे सीना। सुनशियाओ ने अपनी निगाहें नीचे की और उसकी नजरें उसकी छाती पर टिक गईं। क्या ऐसा है? मुझे खुद सुनने दीजिए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपना कान उसकी छाती से सटा दिया, ठीक उसके दिल के ऊपर। धप धप धप। उसी क्षण कियाओ शीशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह माहौल, कुछ तो गड़बड़ है। सुनशियाओ का चेहरा धीरे धीरे उसकी छाती से ऊपर की ओर बढ़ा, उसके ठंडे होंठ लगभग छू ही गए। उसकी गर्दन की नस के विरुद्ध यह सचमुच बहुत तेजी से धड़क रहा है। ठंडी सनसनी से कियाओ शीशी सहज रूप से चौंक गई और उसने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। लेकिन जैसे ही वह हिली, सुनशियाओ ने अपना सिर झुकाया और उसके लाल नम होठों को चूम लिया। अपने ही बूम। कियाओ शीशी का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसने सहज रूप से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सुनशियाओ ने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही उसने आक्रामक ढंग से चुंबन को और गहरा किया, उसकी लंबी पूंछ उसके चारों ओर लिपट गई। उसने उसे पत्थर के पलंग पर लिटा दिया। उसकी लंबी पूंछ लंबी पतली पूंछों की एक जोड़ी में बदल गई। अपने पैरों का इस्तेमाल उसे धीरे से दबाने के लिए करता था। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया